बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। सेशन जज ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कालदम करार दे दी। जज अफजल मजोका ने हुक्म दिया कि दोनों किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। फैसले में मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि खावर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे। खावर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि निकाह की खबर दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। शिकायत का ख्याल 6 साल बाद क्यों आया? फैसले के बाद रिहाई की रोबकार भी जेल पहुंचा दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने बानी और उनकी अहलिया को 7-7 साल कैद सुनाई थी। इद्दत केस में बरी होते ही बानी पीटीआई और अहलिया की दोबारा गिरफ्तारी। बुशरा बीबी को गेट नंबर 3 से बाहर लाकर दोबारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तोशाखाना केस 2 में डाली गई। नया केस 2 घड़ियों और जेवरात समेत 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का है। 9 मई मुकदमात में भी बानी पीटीआई से तफ्तीश। जमानतों की मनसूखी के बाद लाहौर पुलिस तफ्तीश के लिए अडियाला जेल में पहुंची। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी मजमूई तौर पर 4 केसेस में थी। निकाह केस का फैसला आज आ गया। तोशाखाना और साइफर केस में बरियत मिल चुकी। 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत पर हैं। आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। ये वो बेसलेस केस था जो हमारे होते हुए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में 2 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो गया था। ये आखिरी केस था। बानी की रिहाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इद्दत में निकाह केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बोले बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। जरताज गुल और कमल शोजब भी बरस पड़ी। मुकदमे को शर्मनाक करार दिया। बोली ऐसी सियासत नाकाबिल कबूल है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल गए उमर अयूब ने रोके जाने का शिकवा कर दिया। बोले मस्जिद में नमाज तक पढ़ने नहीं दी गई। 9 मई मुकदमात में गिरफ्तारी कबूल। न तोशाखाना केस में गिरफ्तारी काबिल बर्दाश्त। पीटीआई कोर कमेटी के हंगामी इजलास में बानी और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया गया। कोर कमेटी का रिहा न करने पर अदालत से रुजू का ऐलान। 1 पॉइंट एजेंडे के तहत भूख हड़ताल मुहिम पर भी गौर। अगले हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात में प्लान शेयर करके मंजूरी ली जाएगी। सीनियर रहनुमाओं से भी मुशावरत जारी। पहले मरहले में अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की भूख हड़ताल मुहिम पर गौर। फिर अवाम को शामिल किया जाएगा। भूख हड़ताल बानी की रिहाई तक जारी रहेगी। जराए पीटीआई का दावा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश। पार्टी की क़यादत से वसी मुशावरत का फैसला। मरकजी क़यादत का इजलास पीर को मरी में तलब कर लिया। आइंदा कलाए हमल मुरतब किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत तमाम अहम रहनुमा मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। All effort go all out to collect those sums of monies which are due to the national exchequer. I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear, and I want to make it loud and clear. इस्तीफा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी मुफाद पर ज़ाती मुफाद को कुर्बान करना होगा। बोले कोशिश होगी IMF से होने वाला मुआहिदा आखिरी हो। मुआशी इस्लाहात करके IMF से जान छुड़ाने का अज़्म। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। टैक्स निज़ाम में कमजोरियों का खात्मा भी नागुज़ीर करार दे दिया। बावर करा दिया कि किसी को टैक्स से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। IMF का पाकिस्तान के लिए $7 अरब का पैकेज। कर्जा 3 साल तक किस्तों में मौसूल होगा। हर किस्त मशरूत। हुकूमत को 7 बड़े इक़दामात करना होंगे। बिजली 3 साल मुसलसल महंगी। ज़राअत पर टैक्स। बरामदात और परचून फरोशों पर टैक्स की शर्त। FBR ने परचून फरोशों से 50 अरब रुपए इकट्ठा करने का प्लान बना लिया। टैक्स का तयन दुकान की कीमत की बुनियाद पर होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान भी कर दिया। बोले पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में खुद इन्हिसारी लाना तरजीह होगी।
पेट्रोलियम मसनूआत 16 जुलाई से फिर महंगी करने की तैयारी। पेट्रोल 8 रुपये 21 पैसे महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 25 पैसे फी लीटर कमी मतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ऑयल कंपनी से ओगरा को वर्किंग मौसूल। ओगरा असम्बली वजारत खजाना को भेजेगा। वजारत खजाना वजीर आजम की हिदायत पर कीमतों में रद्दोबदल का फैसला करेगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर में एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली। एहतजाज 2 मरहलों में किया जाएगा। पहले मरहले में कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में जलसे होंगे। NOC के लिए कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि NOC मिले या ना मिले, जलसे हर सूरत होंगे। ज़राए का दावा। दूसरे मरहले में हर ज़िले हेडक्वार्टर में रैलियां निकाली जाएंगी। JUI और जमात इस्लामी को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दी जाएगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर हुकूमती अपील पीर तक मतवक्के। पार्लियामेंट फैसला करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। बोले फैसले से आइन री राइट हुआ। सियासी मुज़मिरात वाज़े हैं। नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मौजूदा हालात में सूरत हाल खराब करना मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब भी बरस पड़ी। बोली लाडले की मोहब्बत फिर जाग उठी है। इस बार वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। ऐसा लगा आइन हार गया, बेगमात जीत गई। कानून और आइन की शिकों को रौंद आ गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने नजरसानी अपील में सोच समझ कर जाने का मशवरा दे दिया। बोले फैसला काबीना करेगी। फैसला जुज़वी नहीं, मुकम्मल तौर पर कबूल करना होगा। अमीर जमात इस्लामी ने फैसला ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। हाफिज नईम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अरकान के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। पीपल्स पार्टी का फैसलों पर हैरत का इजहार। फैसले के तहत सुन्नी इत्तेहाद के अराकीन नए हलफनामे जमा करवाएंगे। क्या 62-63 इन पर लागू नहीं होगा? सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का सवाल। पीपल्स पार्टी की क़यादत को अदालतों से इंसाफ न मिलने का शिकवा। जितनी भी रियायत दे दें, बानी PTI की अभी रिहाई मुमकिन नहीं। सेनेटर फैसल वाउडा की पेशगोई। बोले अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं, बहुत से केसेस खुलेंगे। इद्दत और मखसूस नशिस्तों के केस पर PTI को जश्न न मनाने का मशवरा भी दे दिया। कहा अभी तो PTI की मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। फैसल वाउडा ने बानी PTI को आइन और कानून से बालातर रियायत मिलने का दावा भी कर दिया। फवाद चौधरी ने वफाकी हुकूमत के लिए अगले 45 दिन अहम करार दे दिए। वीडियो पैगाम में कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ट्रिब्यूनल्स के जजेस की तब्दीली का मामला अहमियत इख्तियार कर गया। मामूल के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ने से हुकूमत अक्सरियत खो देगी। कहा PTI के कौमी असम्बली में नंबर बढ़कर 115 हो चुके हैं। अक्सरियत के लिए सिर्फ 30 से 35 नशिस्तें दरकार हैं। हुकूमती वज़रा परेशान हैं। PTI पार्टी नहीं, सीटें कैसे दी गईं? फवाद चौधरी का तंज। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को समाअत करेगा। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए। तहरीक इंसाफ इन सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान। हुकूमती वफ्द की तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की यकीन दहानी पर हड़ताल मौखर की गई। एसोसिएशन ने मुज़ाकरात के दौरान विद होल्डिंग टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। चेयरमैन FPR ने फ्लोर मिल्स की विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तिफाक किया। ज़राए का दावा। जुमेरात को फिर बैठक सजेगी। विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे का फैसला मतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 14 अगस्त से सोलर पैनल तकसीम करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल 10% अदायगी पर मिलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक।
बाहमी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग का इनेकाद किया जाएगा। मोहसिन नकवी बोले, कानूनी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा।